हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा जीके का मॉक टेस्ट दोस्तों लेके आए हैं। इस मॉक टेस्ट में आपको पूरे के पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे, जो कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। तो दोस्तों, चूंकि एक मॉक टेस्ट होने जा रहा है, तो साथ के साथ आप अपने जवाब देते चलिएगा और अंत में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने जवाब सही मिले। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आइए बिना समय गवाए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुड़गांव मंडल में कौन सा जिला नहीं है? दोस्तों, गुड़गांव मंडल में जो है रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है और फरीदाबाद, लेकिन फतेहाबाद जो है गुड़गांव मंडल में नहीं है। दोस्तों, फतेहाबाद जो है हिसार मंडल में आता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखें। आगे, बीमा देवी मंदिर के अवशेष हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो आपको बता दें दोस्तों, बीमा देवी मंदिर के अवशेष जो हैं पिंजौर के पास से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। साथ के साथ जवाब भी देते चलेगा दोस्तों आप, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, तीसरा प्रश्न देखें कि हरियाणा राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों, ये शुरू की गई थी, आप अपना जवाब मिला लीजिए, 2004 को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कि हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क कौन सा है? तो हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क है दोस्तों, इसका नाम है सुल्तानपुर पक्षी विहार। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सुल्तानपुर पक्षी विहार दोस्तों फर्रुखनगर गुरुग्राम में, याद रखिएगा। आगे प्रश्न देखें कि शिवाजी नामक समाचार पत्र हरियाणा के किस शहर से निकलता था? तो दोस्तों, ये निकलता था, याद रखें, ऑप्शन सी हिसार से, याद रखें। नया प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखें कि सावधान नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो दोस्तों, ये प्रकाशित किया गया था, याद रखिएगा, महेंद्रगढ़ जिले से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा के किस मकबरे को पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है दोस्तों शेख चिल्ली के मकबरे को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों, शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र में है, याद रखें। आगे है प्रश्न दोस्तों कि हरियाणा में सैनिटरी उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में सैनिटरी उद्योग जो है दोस्तों वो बहादुरगढ़ में स्थित है, याद रखें। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बार बार ये प्रश्न एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। आगे प्रश्न देखें कि कौन सा खनिज पदार्थ भारत के सिर्फ जिला भिवानी के गांव कलियाना में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, हिलना पत्थर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि प्रभाकर वर्धन ने हूण शासकों को हराकर किन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? तो ये प्राप्त की थी दोस्तों लाट, मालव, सिंधु व गांधार, चारों राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये सभी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि निम्न में से हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? दोस्तों, हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद रखें, धमाल नृत्य। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, 12वां प्रश्न देखें कि अंबाला मंडल की डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस भिवानी में कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों अक्टूबर 1920 में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि माधोगढ़ की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में स्थित हैं? तो दोस्तों, माधोगढ़ की पहाड़ियां जो है महेंद्रगढ़ जिले में स्थित हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। आगे हरियाणा में हरियाणा नॉन बायो टेक डिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था?
तो ये लागू किया गया था दोस्तों वर्ष 1998 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कि ब्रिटिश सरकार द्वारा शमसुल उलेमा की उपाधि किसे दी गई थी। तो ये दी गई थी दोस्तों लाला मुरलीधर जी को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों शाहबाद में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा के पहले राज्यपाल श्री धर्मवीर का कार्यकाल कितने दिनों का रहा था। तो ये रहा था दोस्तों, याद रखिएगा, लगभग 10 महीनों का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बार बार पूछा गया प्रश्न दोस्तों ये भी। आगे बढ़ते हैं 18वां प्रश्न देखें कि हरियाणा के हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर कितने अभिलेख स्थित हैं। तो ये स्थित है दोस्तों 8 अभिलेख। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए। बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा में सामुदायिकी नामक परियोजना कब शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा, वर्ष 1998-99 में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा में जाट सैनिकों का विद्रोह कब हुआ था। तो हरियाणा में जाट सैनिकों का विद्रोह जो है दोस्तों वर्ष 1909 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए। आगे प्रश्न है कि 1043 ईस्वी में मुसलमान मादूद को किस तोमर शासक ने भगा दिया था। तो भगा दिया था दोस्तों कुमारपाल देव को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखें कि हाँसी का युद्ध कब हुआ था। तो हाँसी का युद्ध जो है दोस्तों आपको बता दिए 1193 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखें। सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिए। गीतिका जाखड़ का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। तो दोस्तों इनका संबंध है हिसार जिले से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगला प्रश्न कि चीनी यात्री वेनसांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के गौरव गान तथा सामर्थ्य का वर्णन किया है। तो ये किया है दोस्तों थानेसर का, जो कि कुरुक्षेत्र में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस शहर में स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, सिरसा में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा में कार्तिक की अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, दीपावली। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे है प्रश्न 27वां प्रश्न कि हरियाणा के किस शहर में राजीव गांधी एजुकेशनल सिटी की स्थापना की गई है। तो दोस्तों ये की गई है कुंडली सोनीपत में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा के किस जिले में मध्य श्रेणी का मैग्नेसाइट लौह ऐशक प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है दोस्तों, याद रखिएगा, महेंद्रगढ़ में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए। ठीक है, आगे प्रश्न है कि हरियाणा के भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना कब शुरू की गई थी। तो शुरू की गई थी दोस्तों, याद रखिए, वर्ष 1970 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों तीज नृत्य। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि समुद्र का
गुप्तकालीन सिक्के हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए थे? तो ये पाए गए थे दोस्तों मिताथल भिवानी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 32वां प्रश्न है कि नौजवान भारत सभा भिवानी की स्थापना किसने की थी? तो बार बार पूछा गया प्रश्न दोस्तों, ये की गई थी राधा कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न 33वां प्रश्न की हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन से हरियाणा के कौन से जिले सर्वाधिक प्रभावित थे? तो ये जिले थे दोस्तों रोहतक और हिसार। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो इस झील का नाम है दोस्तों सुल्तानपुर झील, जो कि फरुखनगर गुरुग्राम में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। अगला है प्रश्न दोस्तों 35वां प्रश्न, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है थानेसर में, जो कि कुरुक्षेत्र में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें कि 27 शस्त्र श्लोकों का सार संग्रह के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों संत गरीबदास। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला प्रश्न, नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा हरियाणा के किस जिले में हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों अंबाला में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? तो हार्ट ऑफ हरियाणा दोस्तों कहा जाता है, आप सबको पता होना चाहिए, जींद को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न कि हरियाणा के किस जिले में सिंचाई विभाग का मुख्यालय स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों पंचकुला जिले में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखें कि सुनीता शर्मा संध्या और निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध दोस्तों जिम्नास्टिक्स से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? तो ये है दोस्तों बहादुर सिंह। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है कि छांदस भाषा में कितने स्वर एवं व्यंजन होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 24 स्वर एवं 26 व्यंजन। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न देखें कि हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों यमुनानगर में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के बूडिया नामक नगर की नींव किस शासक के शासनकाल में रखी गई थी? तो ये रखी गई थी हुमायूं के शासनकाल में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से हरियाणा में प्राप्त सबसे पुरानी मूर्ति कौन सी है? तो ये दोस्तों यक्षिणी की मूर्तियां। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है कि हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? तो ये वर्षा होती है दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि पेट्रो परिसर हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों पानीपत में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे हरियाणा में किसके उत्पादन में तीव्र वृद्धि हेतु क्लस्टर पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है?
तो ये दिया जा रहा है दोस्तों फल के उत्पादन में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे है, निम्नलिखित में से किस पेड़ का संबंध हरियाणा राज्य से है? तो दोस्तों ये है पीपल का पेड़, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है। और 50वां प्रश्न दोस्तों देखिए कि बाबा रामेश्वर धाम हरियाणा के किस शहर में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये स्थित है बामनवास महेंद्रगढ़ में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखें दोस्तों। तो ये लीजिए दोस्तों, आपका मॉक टेस्ट होता है कंप्लीट। आपके कितने नंबर बने हैं दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।